Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will start the exercise 1.4 of class 10 maths and the chapter name is real number. So let me start with our question number 1. So first we read it. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. हमें बताना है कि बिना लॉन्ग डिवीज़न किए कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो हमारा किस फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी चीज़ को हमें क्वेश्चन में बताना है। तो लेट वी स्टार्ट विद अवर पार्ट फर्स्ट 13/3125। फर्स्ट वी चेक दैट द नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे नंबर्स हैं मतलब रेशनल नंबर है या नहीं। रेशनल नंबर चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि रेशनल नंबर जो हमारा p/q की फॉर्म में दे रखा है वो को प्राइम है या नहीं। को प्राइम मतलब जिसका फैक्टर खाली 1 आता हो। फिर उसके बाद हमें चेक करना है जो हमारा q आएगा डिनोमिनेटर वो हमारा बराबर होना चाहिए 2n × 5m की पावर में। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सो लेट वी स्टार्ट इट। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स दे रखे हैं। 13 तो अपने टेबल में ही आता है तो इसका फैक्टर खाली 1 ही रहेगा। सेकंड 3, 1, 2, 5 इसके हमने फैक्टर्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो रखा है तो हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 13/5 की पावर 5 आई है और हमें डिनोमिनेटर देखने के लिए कि वो हमारा टर्मिनेटिंग है या तो हमें 5 की फॉर्म में चाहिए होता है किसी भी पावर का या फिर हमें 2 की फॉर्म में चाहिए होता है या फिर 2 × 5 के पेयर्स में भी फैक्टर्स आ सकते हैं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब देखिए ये हमारी 5 की फॉर्म में है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट इज 17/8। 17 ऑलरेडी अपनी टेबल में आता है और किसी में आता नहीं है तो इसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा एंड 8 के हो जाएंगे 2 की पावर। देखिए हमने पहले ही ऑलरेडी 8 के भी फैक्टर्स निकाल के रखे हैं 2 की पावर 3। तो अब देखिए इसमें भी 2 की फॉर्म में आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 की फॉर्म में आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। So now we start our part third 64/455। पहले तो हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं। को प्राइम नंबर 64 हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6 ये हमारे 64 के फैक्टर्स हो गए। 455 के फैक्टर्स हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, ये हो गए हमारे 5 × 7 × 13। पहले तो आप देखिए इसमें कोई भी ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदरवाइज 1 के अलावा, तो हम कह सकते हैं ये हमारे रेशनल नंबर है। लेकिन आप देखिए कि इसमें जो हमारे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दे रखे हैं उसमें 5 तो है लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी है जिसकी वजह से ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। Now our next part is 15/600। अब पहले हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 15 के फैक्टर हो गए 3 × 5। 600 के फैक्टर ऑलरेडी हमने निकाल लिए हैं। 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 की पावर 6 × 5 हमारा 2 टाइम्स है। तो अब देखिए पहले तो हम देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे फैक्टर आ रहे हैं 3/2 की पावर 6 × 5। आप देख सकते हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो आप 2 × 5 की पावर्स में आ रहे हैं। 2 की पावर 6 है एंड 5 की पावर 1 है तो इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में आएगा क्योंकि ये हमारा 2 × 5 की पावर में आया है। एंड अवर नेक्स्ट पार्ट इज 29/343। 29 खाली अपनी टेबल में आता है तो इसके फैक्टर खाली 29 × 1 ही होगा। नेक्स्ट 343 के फैक्टर्स हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये 7 का क्यूब होता है
7 की पावर 3। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इसके जो डिनोमिनेटर है, पहले तो ये रेशनल नंबर है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं। और आप देखिए इसके जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ रहे हैं 7 की पावर 3 आ रही है, यानी 2 और 5 की पावर्स में कुछ भी नहीं आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सो नाउ वी राइट इट। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी नंबर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, चलता ही रहेगा नंबर। नेक्स्ट अवर 6th पार्ट इज 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो आप देख सकते हैं 23 ऑलरेडी अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में आता नहीं है। और आप देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 में आया है, जो हमारा देखिए आप डिनोमिनेटर में दे रखा है 2 इनकी पावर n इंटू 5 की पावर n इस पेयर में है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। So now we start our part 7. So our part is 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 and 2 7 की पावर 5। तो आप देख सकते हैं 129 के फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। 43 इंटू 3 43 अपनी टेबल में आता है और नीचे है हमारे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7। आप देख सकते हैं 5 और 2 की पावर तो है हमारे पास, इसका पेयर है, लेकिन आप देखिए साथ में हमारे साथ 7 की पावर भी है और 7 नंबर भी है। तो हम ये नंबर हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। सो नाउ नेक्स्ट इज 6/15। इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, फैक्टर्स लिख लेते हैं 3 इंटू 5। आप देखिए कॉमन फैक्टर आ गया हमारा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/5। अब आप देखिए इसमें 5 की पावर आ रही है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। 5 की पावर 1 आ रही है हमारी इसमें। नेक्स्ट पार्ट इज 35/50। 35 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे 7 इंटू 5 और 50 के फैक्टर्स ऑलरेडी मैंने निकाल रखे हैं 2 इंटू 5 की पावर 2। अब आप देखिए हमारा इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ कैंसिल आउट कर लेंगे 5 से 5 की पावर नहीं। और आप देखिए अब हमारा ये आ रहा है 7/2 इंटू 5, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग होगा। सो नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज 77/210। 77 के फैक्टर होंगे हमारे 7 इंटू 11। 210 के फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर्स क्या होगा मेरे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देख सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे फैक्टर बचे 11/2 इंटू 3 इंटू 5। आप देख सकते हैं 2 एंड 5 है, लेकिन हमारा 3 भी है, तो ये हमारा 2 इंटू 5 की पेयर में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। So our question is completed now. Thank you.